मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य का यह जीवन विभिन्न प्रकार की संभावनाओं से भरा हुआ है। कई मायनों में यह पूर्ण रूप से विचित्र है। यह प्रतिदिन मनुष्य जीवन के समक्ष नए नए प्रकरण प्रस्तुत करता है। कभी यह खूबसूरत लगता है तो कभी इसमें भयावह अंधकार दिखाई देता है। कभी लगता है कि यह जीवन कितना मनमोहक है तो कभी लगता है कि इसमें जीने जैसा कुछ भी नहीं है। कभी सुनहरे जीवन के पन्नों को लिख देता है तो कभी काली स्याही से लिख देता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि अब सब कुछ खत्म सा हो गया है। फिर भला इस दुनिया में हमें जीवन क्यों मिला है? मनुष्य निरंतर इस तरह की संभावनाओं से घिरा हुआ होता है और जो मनुष्य निरंतर इस तरह की बातें सोचता है उसके पीछे दो महत्वपूर्ण बातें मानसिकता होती है। एक डर और दूसरा जीवन को समझने की चाह। जब यह दोनों आपस में टकराते हैं तो परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न होती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम निरंतर क्या सोचते रहते हो। आज यही कारण है कि तुम तक मेरा यह विशेष संदेश पहुँच रहा है। वास्तव में यह संदेश दिव्य लोक से आया है। सामान्य लोगों का यह संदेश है ही नहीं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनो, क्योंकि अब मैंने तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा है तो तुम इसे अवश्य ही पूरा सुनोगे, यह मुझे यकीन है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपरिचित नहीं हो। उस सत्य को जानने की क्षमता है तुम में जो तुम्हारे लिए लिखी जा रही है, रची जा रही है। मेरे प्रिय, जीवन के हर एक पहलू में वास्तव में यदि गौर से देखा जाए तो आनंद ही आनंद छिपा हुआ है। ऐसा आनंद जिसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि समय यहाँ बहुत ही शक्तिशाली भूमिका निभाता है। कभी यह समय एकदम मनुष्य के साथ होता है तो कभी बिल्कुल ही विपरीत होता है, और जब विपरीत होता है तो उसे लगता है कि उसका सब कुछ उसके जी छीना जा रहा है, जबकि वह मूल रूप से गहराई में झांक कर देखे तो वह पाएगा कि उससे कुछ भी छीना नहीं जा सकता है। यहाँ समय की अपनी नीति है और प्रकृति की अपनी, और इन दोनों नीतियों के ऊपर मनुष्य जीवन की एक नीति है, वह है संकल्प की नीति। और जो संकल्प की नीति को समझता है वही इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने की क्षमता रखता है। लेकिन प्रश्न चिन्ह तो यही है कि क्या तुम में वह क्षमता है कि तुम संकल्प की ताकत को समझ पाओ। बजाय इसके कि लोगों ने तुमसे क्या कहा, बजाय इसके कि तुम्हारा भूतकाल में अनुभव कैसा रहा, बजाय इसके कि तुम्हारे पास धन है अथवा नहीं, तुम्हारी परवरिश कैसी हुई अथवा नहीं, तुम में क्षमता है उस संकल्प को ग्रहण करने की जो तुम्हें उच्च श्रेणी में ले जाएगा, जो तुम्हें उच्च से भी उच्चतम बना सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आँखों के सामने संसार में बहुत कुछ घटा है, बहुत कुछ अनुभव किया है तुमने, वह जिसे बयान कर पाना सामान्य नहीं है, और सामान्य मनुष्य के लिए उसे झेल पाना भी आसान बात नहीं है। लेकिन तुमने उसे झेला है, तुमने उसे जिया है, तुमने महसूस किया है। तेज तूफानों को भी तुमने महसूस किया है, और भयंकर भीषण गर्मी को भी तुमने महसूस किया है। तपन या गलन दोनों ही परिस्थितियाँ तुमने बहुत गहराई से देखी है। क्या तुम दोनों ही परिस्थितियों में सामान्य बने रहोगे? क्या तुम्हारे अंदर यह क्षमता थी
कि तुम दोनों ही परिस्थितियों से बिना सिखाए तो बाहर निकल सको। इस तरह के जीवन में जो परिस्थितियाँ घटित हुई है उसके लिए आदी हो, यह कोई तुम्हारे लिए नया नहीं है। इसीलिए तुम यह समझते हो कि संसार में यदि पहले कुछ भी चीज़ के साथ बुरा हुआ है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह समय भी बीत जाएगा और पुनः एक नया समय आएगा, एक नया चक्र प्रारंभ होगा। शरीर वैसा ही रहेगा, मन की स्थिति वैसी नहीं रहेगी, नाते रिश्तेदार वैसे नहीं रहेंगे, लेकिन मनुष्य का स्वभाव वैसा कि वैसा रहेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय एक के बाद एक लौट कर आएगा, तुम्हारे लिए कुछ नए रूपों में आएगा। बहुत से लोगों के लिए उनका प्रथम चरण उतना उत्तरदायी नहीं होता है जितना कि दूसरा चरण होता है। इसीलिए यदि तुम्हें दोबारा मौका मिल रहा है तो बिल्कुल भी चिंतित मत होना, क्योंकि बल्कि अपने जीवन में निरंतर बदलाव की आशंका करते रहो, और जो बदलाव की आशंका उत्पन्न करते हैं फिर वह शंकाग्रस्त नहीं होते हैं। जो मनुष्य बदलाव की मांग को स्वीकार करता है, जीवन उसे दूसरा मौका दे ही देती है, अपने आप को फिर से स्थिर करने का, साफ करने का, अपनी किस्मत को फिर से सही दिशा देने का और अपने जीवन में फिर से खुशियों को भर लेने का। ब्रह्मांड यही चाहता है कि यदि तुम अपने जीवन में खुश हो रहे हो तो इसे महसूस करो, खुशी को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करो जो तुम्हारे साथ घटित हुआ, स्वीकार करो तुम्हारे अपने वर्तमान जीवन को। फिर तुम देखोगे कि तुम एक ऐसे योद्धा के रूप में उभर कर सामने आ रहे हो जिसके भीतर किसी भी बात का भय बसा हुआ नहीं है, जिसे किसी भी तरह की चिंता नहीं कर सताती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मौके की तलाश है, लेकिन क्या तुम अपने जीवन में बदलाव के आकांक्षी हो? यदि तुम अपने जीवन स्तर को बदलना चाहते हो तो उसका प्रारंभ बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से करो। जैसे यदि तुम्हें व्यायाम करना है तो तुम व्यायाम करने के बजाय व्यायाम करने के कपड़ों को पहन लो। फिर तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें बार बार झकझोरेगा इस बात के लिए कि तुम व्यायाम करो, और तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। प्रारंभ तुम्हें ही करना होगा, मेहनत तुम्हें ही करनी होगी, लेकिन परिणाम तुम्हें कितनी देरी से मिलेंगे वह तुम सोच भी नहीं सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि सादगी के साथ, सच्चाई के साथ, तुम्हें ईमानदारी के साथ अपने कार्य को अंजाम दिया है तो निश्चित तौर पर तुम्हारी जीत की गाथा लिख दी जाएगी, क्योंकि नियति तो अंततः यही चाहती है कि तुम इरादों को स्पष्ट करो। इसीलिए निराकार स्वरूप नियति साकार में आने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, निराकार साकार में आने के लिए तुम्हारे इरादों को स्पष्ट रूप से समझना चाहती है। यदि तुम्हारा मन बार बार भटकता रहता है, तुम दुर्लभ होने की आशंका तो करते हो, लेकिन दुर्लभ होने का कार्य नहीं करते हो, तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन वह जो लोग जो
मनुष्य जीवन को समझते हैं, वह जो तुम्हें प्रेम करते हैं, उनके जीवन में तो सुधार होना ही है, क्योंकि उन्होंने सत्य का साथ दिया है। वह धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हुए हैं। ऐसे मनुष्य निश्चित तौर पर प्रगति को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग बेवजह की चिंता फैला रहे हैं, बेवजह का दर्द फैला रहे हैं, उन्हें अब परेशान होने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें अब निराश नहीं होना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में अपने कार्यों को सुधारना है, ताकि तुम अपने कर्मों को सही रूप रेखा दे सको। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम निरंतर मौके की तलाश करते हो। कारण यह है क्योंकि तुम्हें लगता है जो मेरे वह प्राप्त नहीं है। वास्तव में तुम्हें अपने आप को माफ़ करना होगा, अपनी पुरानी भूली हुई बातों को भूलना होगा, जिसका अब कोई भी अस्तित्व नहीं है। तुम्हें त्यागना होगा उस तरह की बातों को जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर केवल और केवल एक विचार होना चाहिए। तुम्हें प्रगति का और अपने जीवन में आगे बढ़ने का सही दिशा देने का, अन्यथा पछतावे के सिवा मनुष्य के पास कुछ भी नहीं बचता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मन में उत्पन्न हो रहे सभी प्रकार के भय को समाप्त करो, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को एक बेहतर दिशा की ओर मोड़ सको। मैं जानता हूँ कि तुम धार्मिक हो। वास्तव में धर्म का संबंध किसी भी धर्म कांड से नहीं है, लेकिन अब जबकि मैं समझता हूँ कि वास्तविक धार्मिक तुम हो, तो मैं निश्चित तौर पर तुम्हारी सहायता भी करूँगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कभी भी कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं पड़ने दूँगा। मेरी बातों को बहुत ही गहराई पूर्वक सुनो, इसके भीतर उतरने का प्रयास करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में आ रही समस्त चिंताओं से निपटने में माहिर हो जाओ, और जल्द ही ऐसा होगा। फिर तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हृदय में सबके लिए करुणा और प्रेम बसा हो, क्योंकि तुम करुणा और प्रेम को अपनाते आए हो। अब तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसी विशेष कृपा होगी जिससे तुम हासिल नहीं हो पाओगे, और यह जीत तुम्हें बहुत ही आसान लगने लगेगी, और तुम्हें निश्चित तौर पर होगा भी, जल्द ही होगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें जो कुछ भी अनुभव झेलने हैं, उनसे छुटकारा पाने का समय आ गया है। अब दीन दुखिया बनकर रहने का समय नहीं है, बल्कि मजबूती की तरह आगे बढ़कर लड़ने का, खड़े होने का समय है। समय है कि अब तुम वह महसूस करो जो तुम्हारे ऊपर, वह मैं जो चाहता हूँ, मैं जो तुमसे करवाना चाहता हूँ, ताकि तुम न केवल जाति को प्राप्त कर सको, बल्कि अपने जीवन में भी सही दिशा का चुनाव कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, इस बात का कभी मत भूलना। मैं जानता हूँ कि वह सभी लोग जो मुझसे संपर्क नफरत करते हैं, जो तुमसे बेवजह की ईर्ष्या रखते हैं, वह नहीं चाहते कि तुम्हें किसी भी तरह का लाभ हो, लेकिन तुम्हें
कोई बात नहीं, तुम्हें अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं आ रहा हूँ। उन्हें उनके कर्मों की सज़ा देनी ही होगी और बिना किसी की सहायता शिकायत किए बिना आगे बढ़ना होगा, तभी तुम सफलता को प्राप्त कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता को प्राप्त करना है तो तुम्हें आगे तो बढ़ना ही होगा और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।